हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम संविधान का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चन है राज्यपाल के कार्य और उसकी शक्तियों पर टिप्पणी लिखो। ये जो हमारा पेपर 2 है उसका जो पार्ट 1 है संविधान, उसका हम पढ़ने वाले हैं। इसको हमको 300 शब्दों में लिखना है और हमको ऐसे फ्रेम करना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि हमको 15 नंबर में से 13 या 14 नंबर मिले। ऐसे ही अगर हम 11 नंबर में लिख रहे हैं तो हमें 9 या 10 नंबर मिले। तो हमको इस तरीके से इतना अच्छा कंटेंट डालना है और इतने अच्छे से उसको मैटर को लिखना है, क्योंकि 15 नंबर जो प्रश्न है वो हमारे मेंस को नंबर गेनिंग होता है। मतलब मेंस में अगर हम नंबर गेन कर सकते हैं तो 3 नंबर वाले और 15 नंबर वाले क्वेश्चन से ही कर सकते। 6 नंबर वाले में हम थोड़ा कम भी लिख देंगे तो भी हमें 4 या 5 नंबर ही मिलता है। तो हमको जो प्रैक्टिस करनी है वो 15 नंबर को लेके और 3 नंबर को लेकर ही करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल के कार्य शक्तियों पर टिप्पणी लिखो। पहली बार है चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेंस की वीडियो बनाऊँ वो आपको मिलती रहे। MPPSC प्रीलिम्स के लिए मैंने क्रैश कोर्स चालू किया है, जिसमें मैं 6 क्लासें करवा चुकी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसे मैं आपको 2 आयोग करा चुकी हूँ। ये जो 2 आयोग हैं, ये जो आयोग वाला जो चैप्टर है जिसको सब लोगों ने बहुत बर्डन बना के रखा है, उसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 4 से 5 बुक्स में से वो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको वहाँ से उसको कर लेना है। और अगर आप वो क्रैश कोर्स वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, अगर आप प्रीलिम्स 2020-21 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारे टॉपिक्स पहुँचाने वाली हूँ अपने द्वारा लिखे हुए। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी बेकार हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। 2-3 दिन से मेरे को कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेकार हो रही है। एंड थैंक यू सुदीप, आपने कमेंट किया मैंने पढ़ा। हाँ, मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी और इसलिए मैं आप कोई भी एक भी दिन नहीं छोड़ रही हूँ, आपके लिए डेली वीडियो लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल के कार्य और शक्ति। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी का नोट्स है जिसकी सॉफ्ट कॉपी अब नहीं मिल रही है। इसकी एक लगभग 400 समथिंग पेजेस है और इसकी जो हार्ड कॉपी आपको 700 रुपीज़ में, आप भारत में कहीं भी रहते हैं वहाँ पर पहुँचेगी, तो आप इसको मंगा सकते हैं। तो राज्यपाल के कार्य व शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 152 में। अब जो 152 अनुच्छेद में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, तो क्या होता है राज्यपाल, पहले हम ये देख लेते हैं। हमें सबसे पहले इंट्रो देना है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब केंद्र सरकार का एजेंट होता है। यह दोहरी भूमिका अदा करता है। राज्य के लिए भी कार्यकारी प्रमुख होता है और ये केंद्र सरकार के लिए भी एजेंट का काम करता है। तो ये दोहरी भूमिका अदा करता है। अब हम लिखते हैं योग्यताएं क्या होना चाहिए राज्यपाल के लिए। भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से कम ना हो, विधानसभा या किसी सदन का सदस्य ना हो और कोई अन्य लाभ के पद पर ना हो। ये राज्यपाल के लिए योग्यता। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल के कार्य। पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति। फ्रेंड्स, मैंने आंसर इस तरह से फ्रेम किया है कि आप हेडिंग में भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी आपका पॉइंट हो जाए, ताकि सामने वाले को भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आए और जब हम याद करें और जब हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करें तो हमको भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। तो पहला क्या है? विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का ये नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो हो गया, चुन गया, लेकिन उसको शपथ वगैरह ये सब कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यदि विधानसभा में एक से अधिक दावेदारों की स्थिति हो तो वे अपने विवेक का प्रयोग करके मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ये उसके कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति में हो जाता है। नेक्स्ट, उसका काम मंत्रिमंडल को भंग करना। ये मंत्रिमंडल को भंग कर देता है। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल बहुमत पेश करने को मुख्यमंत्री को बुला सकता है। मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया हो तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियों में भी आ जाता है। नेक्स्ट है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ये विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है। असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श पर भी बुला सकता है। कोई परिस्थितियाँ हो ऐसी कि बुलाना ज़रूरी हो तो भी वह अपने विवेक का प्रयोग करके विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है।
अनुच्छेद 174 के अंतर्गत यह विधानमंडल के अधिवेशन की कोई तिथि सुनिश्चित कर सकता है कि विधानसभा का अधिवेशन कब बुलाना है। इसकी तिथि किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 174 के तहत कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को ये भंग भी कर सकता है। अब आती है हमारे पास राज्यपाल की शक्तियाँ। अभी हमने देखे राज्यपाल के कार्य, अब हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। चूँकि हमें 15 नंबर में लिखना है तो हमें राज्यपाल के बारे में पहले इंट्रो देना था, उसकी योग्यताएं लिखनी थी, फिर हम उसके कार्य, अब हम उसकी शक्तियाँ लिखेंगे। तो संविधान द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब कुछ क्या होता है, कुछ हम राजनीतिक के जो कथन कहे गए हैं किसी के भी बारे में, वो अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा आंसर बहुत सुंदर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्री दुर्गादास बसु के अनुसार राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर श्री दुर्गादास बसु कहते हैं कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं लगभग राष्ट्रपति के ही समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को यदि छोड़ दिया जाए। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसकी? नंबर 1 कार्यपालिक शक्तियाँ, नंबर 2 विधायी शक्तियाँ, नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ, नंबर 4 न्यायिक शक्तियाँ और नंबर 5 राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति, ये सब शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है। और क्या है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर महाधिवक्ता लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर यह निर्णय ले सकता है। व्यवस्थापिका का ये अधिवेशन बुला सकता है। विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। व्यवस्थापिका निम्न सदन को विघटित कर सकता है। राज्यपाल की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होता। यदि राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तो कोई भी विधेयक जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। यह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। सब उसकी शक्तियाँ हैं। हम पॉइंट में इसलिए लिख लेंगे, हमेशा से हम जितना पॉइंट में लिखते हैं हमको मार्क्स अच्छा मिलता है, पढ़ने में आसानी होती है, रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने अपने नोट्स, यही मेरा पॉलिटी का नोट्स, इनसे मैं कुछ पेज लेके आपको वीडियो बनाती हूँ, तो आपको उससे क्या होगा, पढ़ने में आसानी रहती है, रिवीजन करने में आपको बस कॉपी उठाना है, मेरी फाइल उठाना है राजनीति की और उसको पढ़ लेना है। राज्य की संचित निधि किसके अधिकार में होती है? राज्यपाल की, जैसे कि केंद्र की राष्ट्रपति की होती है और इसकी राज्यपाल के। अनुच्छेद 161 के अनुसार दंड को कम कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है, बदल सकता है और क्षमा भी कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करना इसके हाथ में नहीं है, वो राष्ट्रपति के हाथ में। कुछ परिस्थिति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कब कर सकता है स्वविवेक का प्रयोग? ये इसकी स्वविवेकीय शक्ति में आ जाएगा। मंत्रिपरिषद के गठन से पूर्व मुख्यमंत्री चुनता है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। ये उसकी स्वविवेक में आ जाएंगे। अब है आपातकालीन लागू करने के लिए वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। कुछ विषयों के संबंध में किसी अध्यादेश को परिवर्तित करने से पूर्व राष्ट्रपति का निर्देश प्राप्त करना। तो कुछ विषयों में संबंध में किसी अध्यादेश को परिवर्तित करने से पूर्व राष्ट्रपति का निर्देश उसको प्राप्त कर लेता है। सो फ्रेंड्स, ये हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम निष्कर्ष लिख सकते हैं इस प्रकार से। राज्यपाल की शक्तियाँ लगभग राष्ट्रपति की शक्तियों के समान है, जिसमें वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, जिसके अनुसार वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। फ्रेंड्स, ये मेरे 8500 हार्ड कॉपी का पैकेज है। इसमें आपको 1 to 6 हैंड रिटन नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मिलेंगे और ये आपके घर पे इसी रेट में आ जाएंगे। फ़ोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग के द्वारा आप मुझे पेमेंट करके ये मंगा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश स्पेशल की फाइलें हैं और इस तरह के पेड ग्रुप आपको मिलेंगे जिनमें आप जुड़ सकते हैं। 21 पेड ग्रुप रहेंगे ये, और हर सब्जेक्ट का एक अलग ग्रुप रहेगा। उसमें एक टेस्ट सीरीज़ चलाई जाएगी, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कराया जाएगा और यहाँ पे अपडेट दिए जाते हैं आंसर्स के, वो आपको एक बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा आंसर्स का, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन करने बैठे तो आपको पता हो कि हाँ, इसको हमको इस तरीके से फ्रेम करना है। हाँ, हमने ये वाला आंसर तो किया था। जितना ज़्यादा आप आंसर बना सकते हैं, जितना ज़्यादा आप आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं, जितना अपना कॉपी में लिख सकते हैं लिखिए। देखिए, एक से एक लोग जो सिलेक्टेड हैं पोस्ट पे वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। आपको इन सब से के आगे जाके जीतना है तो रोज़ लिखें, रोज़ राइटिंग करें,
रोज़ आंसर बनाएं। जो मैं ग्रुप में दे रही हूँ वो रोज़ लिखें। मैंने आपको बोला 21 रजिस्टर बनाना है तो आपको 21 रजिस्टर बनाएं और जो दे रही हूँ वो लिखिए। और प्रीलिम्स का कोर्स के लिए प्रीलिम्स का पैकेज ज़रूर ज्वाइन करें और उसका क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसको रोज़ देखें। और अगर नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो में से लिखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।